बदकिस्मती से ये इशू इतना बड़ा है कि इसको इतना आसानी से समेटा नहीं जा सकता जो हम देख रहे हैं इतने सालों में। बल्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज ऑन राइज हैं। इसमें सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। प्लीज, ये स्मोक को हम बड़ा लिमिट कर रहे हैं कि नवंबर से शायद जनवरी तक जाती है, बट इट इज इनविजिबल थ्रू आउट द ईयर। और ये मौजू भी इतना इम्पॉर्टेंट है मदर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, लोगों के लिए स्पेशली। और जो सिम्टम्स जिनका जिक्र आज से हम कई साल पहले अपने प्रोग्राम्स में करते थे, जब स्मॉग फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आई, तो मुझे याद है कि आंखों में चुभन हो सकती है, गला खराब होगा, फ्लू, स्नीजिंग और जो भी सारे सिम्टम्स हैं वो हर एक को उस तरह से फील नहीं होते थे। बट ओवर द ईयर्स हमने देखा कि जो स्मॉग है और ये जो आलूदगी है, इसमें इसकी इंटेंसिटी अब इतनी शदीद हो चुकी है कि हम घर से बाहर कदम रखते हैं तो हमारी आंखों में चुभन होती है, स्नीजिंग, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बीमारियां इस बार इस सीज़न में 2025 में इतनी बढ़ चुकी हैं कि शायद ही कोई घर ऐसा है जहाँ पे कोई बच्चा बीमार ना हो या कोई बड़ा उससे महफूज रह गया हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया भी काफ़ी फोकस कर रहा है इन चीज़ों पे, हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम अवेयरनेस दें, लेकिन बदकिस्मती से ये इशू इतना बड़ा है कि इसको इतना आसानी से समेटा नहीं जा सकता जो हम देख रहे हैं इतने सालों में। और मैं आपको अपना एग्जांपल अगर शेयर करूँ कि जब हमने ये स्पेशलिटी ज्वाइन की तो जो सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी के साथ अटैचमेंट थी वो ये थी कि ये सीजनल स्पेशलिटी है। बट पता नहीं शायद हम मशहूर हो गए हैं, लेकिन अदरवाइज जो पेशेंट का इन्फ्लक्स है वो ओवर अ पीरियड ऑफ अ डिकेड, आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर, वो सिग्निफिकेंट सर्ज हो चुका है रेस्पिरेटरी डिजीज़ का। अगर आप रैंडमली स्टैटिस्टिकल डाटा उठाएं किसी भी मेजर गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो बल्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज ऑन राइज हैं। इसमें सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। जो स्मोग है इस वक्त, जिस वक्त हमें विजिबल होती है हम इसे स्मोग कहते हैं, बट ये थ्रू आउट द ईयर ये हमारे बड़े शहरों में इनविजिबल रहती है। तो ये बदकिस्मती है कि अभी तक हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब, लेकिन हम पिछले कई सालों से हम बात कर रहे हैं कि ये एक एनवायरमेंटल है और इंडिया पर भी ब्लेम जाता है। दिल्ली की भी हम बात करते हैं, पाकिस्तान के साथ इनके बॉर्डर्स कनेक्टेड हैं कि वहाँ पे ये होता है, खेत जलाए जाते हैं, व्हाट्सोएवर जो भी रीजंस एक हम पढ़ते हैं कि है, और सारा ब्लेम इंडिया पे चला जाता है। फिर हमारे यहाँ भी इन्वायरमेंटल कुछ फैक्टर्स हैं जिनका आप अभी जिक्र कर रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि चूंकि स्मॉग सिर्फ पाकिस्तान को ही, पंजाब को ही अपनी लपेट में नहीं ले रही है, इसका उतना ही जो बैड इम्पैक्ट है दैट इज इन इंडिया ऑल्सो, वहाँ पर भी है। तो ये दो कंट्रीज क्या कर रही हैं इसको रोकथाम के लिए, खासकर चूंकि नवंबर में भी ऑल लोग हम इसको फेस कर रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? अच्छा देखिए, हमने लिमिट कर लिया, इंडिया नहीं, चाइना भी इससे सफ़र किया, उसने अच्छा खासा सफ़र किया। अब ये जो आप पूछना चाहती हैं कि कंट्रीब्यूशन का मैं इम्पैक्ट अगर बताऊं, तो जो स्टैटिस्टिकल डाटा हमसे शेयर होता रहा, जो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, उसके मुताबिक मेजर सिटी जिसकी मैं लाहौर की बात करूं तो इसमें 75 to 80% कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट की है। देखिए, एक मुताद अंदाजे के मुताबिक इस वक्त लाहौर में 48 लाख रजिस्टर्ड और 3 लाख अनरजिस्टर्ड बाइक्स हैं, जो 51 लाख होगी। 7.8 मिलियन कार्स हैं, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसके अलावा है। ये बहुत बड़ा हजूम है जो हमारे सामने ट्रांसपोर्टेशन का है, जिससे जो फ्यूम्स निकल रही हैं वो किस लेवल का इंजन है। चलिए, एक चीज़ इसमें अच्छी ज़रूर है जो इस साल से शुरू हुई कि वो एमिशन टेस्ट स्टार्ट हो गया हमारा, कि हमें पता लगना शुरू हो गया जी कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी उसमें निकल रही है। लेकिन अभी भी जो हमारी बाइक पे जो इंजन यूज़ किए जा रहे हैं, जिस क्वालिटी के वो इंजन हैं, वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इसके बाद आपका कंट्रीब्यूटर आता है 5 से 7%, जिसको हम कहते हैं क्रॉप बर्निंग का। अच्छा, अब ये सब चीज़ें थ्रू आउट द ईयर रहती हैं। क्वेश्चन आपका ये होगा तो फिर अब क्यों ऐसा होता है? इसकी वजह ये है कि आपका वेदर क्लाइमेट चेंज होता है। जब चेंज होता है तो ये जो हवा है ये ट्रैप कर जाती है। हमारी लोकेलिटी कुछ इस किस्म की है कि ये ट्रैप रहती है, और वो पार्टिकुलर मैटर जो कि पहले फ़ज़ा में बहुत दूर होते हैं, अब वो ज़मीन के करीब आ जाते हैं और वो विजिबल हो जाते हैं, और इस वजह से वो हमें बड़ा ऑब्वियस नज़र आना शुरू हो जाता है। और मैं एक चीज़ जो बार बार आप लोगों से बात करता हूँ जब मीडिया के पास में आता हूँ कि प्लीज़ ये स्मोक को हम बड़ा लिमिट कर रहे हैं कि नवंबर से शायद जनवरी तक जाती है, बट इट इज़ इनविजिबल थ्रू आउट द ईयर। 260 डेज, 250 to 260 डेज हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना होता है, 100 से ऊपर होता है कि हम अनहेल्दी में गुजारते हैं, बट अब हम उसके हैबिचुअल हो चुके हैं। तो इसको कंट्रोल करना तो एक डिबेट है। मिन हसल को मैं समझता हूँ कि आप अपना कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, लेट्स सिट टुगेदर।